जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ये किसी पटवार खाने की नहीं है। इसमें एक शख्स जो है वो अपने घर के कागजात पर दस्तखत कर रहा है। ये वीडियो है थाना रज़ाबाद फैसलाबाद की, और ये जो घर बेचा जा रहा है ये थाने के अंदर बेचा जा रहा है। और इस वीडियो में आप देखते हैं खातून है, उसने हाथ में 1.5-2 साल का बच्चा पकड़ा हुआ है। वो थाने में सिर्फ इसलिए मौजूद है कि उसके खावंद को किसी केस में पकड़ा गया था। और वहाँ के जो SHO हैं कैसर गुजर साहब, जिन्हें मैं क्या कहूँ जनाब, पाकिस्तानी परचम उनकी छाती पर लगा हुआ है, और उस शख्स को ये कह रहे हैं कि तुम ये घर के कागजात मेरे हवाले कर दो, घर बेचो और पैसे दो और मैं तुम्हें यहाँ से रिहाई दिलवा दूंगा। ये कहानी कैसे शुरू होती है? SHO कैसर गुजर साहब अपने जो है ऑफिसर्स के साथ एक शख्स को डकैती के केस में पकड़ते हैं। उसे पकड़ने के बाद जब थाने लेके आते हैं तो उसे पूछा जाता है, हाँ भाई तू की लुटिया है, तेरे को कितना पैसा है, कितना माल है। वो शख्स शायद कोई नया डकैत होता है तो उसकी जेब में से कोई इतने खास पैसे नहीं निकलते। वो बेचारा घबरा जाता है। SHO साहब उसे कहते हैं, हुण पुत्तर तेन सारी जिंदगी जेल दे विच गुजारन पैनी है, तो तेरे ते मैं फलाह पर्चा भी पेगा, तेरे ते फलाह पर्चा भी पेगा, जिन्नियां भी डकैतियां इस इलाके च होइयां तेरे ते पैणगियां। वो शख्स थर थर कांपना शुरू कर देता है और SHO साहब के पाँव में गिर गिराता है कि SHO साहब, रमज़ान का महीना था, मेरे पास पैसा पूसा कुछ भी नहीं था, मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मैंने ये चोरी डकैती कर ली है, खुदारा मेरी जान बख्श दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन SHO साहब बजाय उसको बख्शने के, सूजन तो SHO साहब का ये काम बनता था कि जनाब FIR करती और उसको जो है हवालात में बंद करते, फिर हमारी अदालतें जानती और वो शख्स जानता होना क्या था। लेकिन इसके बरअक्स SHO कैसर गुजर साहब उसे एक डील की ऑफर करवाते हैं। उसे कहते हैं, तू की चाहना है, तू सारी जिंदगी हवालात विच रहना चाहना है कि बार बीवी बच्चों के नाल तू नई जिंदगी गुजारना चाहना है? वो शख्स क्योंकि आदमी मुजरम नहीं था, वो डर जाता है। वो कहता है, सर खुदा का वास्ता, मेरे हाथ आपके आगे जुड़े हुए हैं, मुझे यहाँ से आप बाहर निकलवा दें, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। SHO साहब कहते हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं मुझे ये बताओ। वो कहता है, मेरे पास पैसा पूछा तो कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, तो तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत है, जिसकी कोई वर्थ है? तो वो शख्स ये कहता है, जी SHO साहब, मेरा एक छोटा जहा कार है, और अलावा मेरे को कोई पैसा नहीं गा, कोई कुछ नहीं गा, तुम की कहते हो? SHO साहब कहते हैं, वो घर तुम ऐसा करो बेच दो और मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी यहाँ पे खलासी कर दूंगा। अब वो शख्स क्योंकि फंसा होता है उस वक्त उनके जाल के अंदर, वो कहता सर एक मौका दो, मैं घर अपनी बीवी को बुलाना वा, वो कार दे कागजात लैके आंदी है, उस तो बाद तुसी जिस तरह कहोगे मैं वो काम कर लवांगा। वो शख्स अपनी बीवी को फ़ोन करता है, वो बीवी अपने हाथ में दूध पीता बच्चा उठाए थाने के अंदर आती है और घर के जो कागजात हैं वो लेकर आती है। जब उस वक्त SHO साहब के आप ज़मीर देखें कि रमज़ान का महीना है जिसमें शयातीन को बंद कर दिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से पंजाब पुलिस के कुछ नौजवान ऐसे हैं जो रमज़ान में भी शायद बंद नहीं होते। SHO कैसर गुजर बड़ा वहाँ पे जनाब जारहाना काम यहाँ पर करते हैं कि वो पटवारी को उस वक्त थाने में बुला लेते हैं। पटवारी वहाँ पर आता है, वो शख्स जो है उसे भी वहाँ पर खड़ा किया जाता है। वो शख्स उस वक्त घर के कागजात पर साइन कर रहा होता है। ये वीडियो में आप देखें कि वो खतून खसरत बड़ी निगाहों से अपने बंदे को देख रही है, अपनी कुल कायनात लुटता हुआ देख रही है। छोटा बच्चा जो हाथ में इसके है वो रो रहा है, और वो शख्स अपनी आज़ादी के परवाने पर जो है दस्तखत कर रहा है अपने घर की जो है कुल कायनात बेचकर। जी नाज़रीन, उस घर को औने पौने दामों बेच दिया जाता है। ज़राए के मुताबिक उस घर को 7 या 8 लाख रुपए में महज जो है वो बेच दिया जाता है। पटवारी पुलिस वालों ने तो अपना ईमान बेचा ही बेचा। कुर्बान जाऊं मैं उस पटवारी के ऊपर कि उसने भी जनाब उस मौके का फ़ायदा उठाया और उस शख्स के घर को कोड़ियों के दाम खरीदा। भाई 2.5 लाख रुपया ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ੋਬਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओके हाँ ओके, थानू 7.5 लाख रुपया आ गया। वो 8 लाख रुपया जब आता है वो तो पुलिस ऑफिसर जो है उस मुलजम को कहता है जो उस वक्त उनकी जेर हिरासत, ए फड़ 5 लाख रुपया, 2.5 लाख तो मैं पहले से 5 लाख मुने तेरा साडा हिसाब क्लियर है। पहले उसको पैसे पकड़ाए जाते हैं,
फिर वापस वो 7.5 या 8 लाख रुपया एसएचओ साहब अपने हवाले वापस लेते हैं और कहते हैं जनाब ए मकान तेरा हुन ख़त्म हो गया, तेरी कहानी है, मकान तो ख़त्म है। वो शख्स कहता है शायद मेरी जान खलासी हो जाए, लेकिन यहाँ पर भी बात टलती नहीं है क्योंकि एसएचओ साहब ने मेडल भी तो लगवाना है अपनी छाती के ऊपर कि मैंने एक डकैत को पकड़ा है। अब वो सोचती है मैं क्या करूँ जनाब, मैंने तो ये बंदा पकड़ लिया है, ये बंदा अब हवालात में भी आ गया है, इसका पर्चा भी अब कट गया है, इसको बाहर छोड़ूंगा तो मेरी जॉब जाएगी, जो मैं यहाँ पे रिस्क हलाल कमा रहा हूँ मेरे बच्चे उस रिस्क हलाल से महरूम हो जाएंगे। तो उस शख्स को ये कहते हैं यार एक काम तेन दसा मैं, वो कहता भैन दसो की हो सकता है यार, डकैती का पर्चा ना बड़ा वड्डा होंदा ही। वो कहता जी बाकी उस्ताद जी वड्डा होंदा है, कहता जी बड़ा वड्डा पर्ची, मैं तेरे ते पाइया फीम पा देना वा, मैं तेरे ते पाइया चर्च पा देना वा। उसको मनशियात के केस में डाल दिया जाता है, 9 सीज पे लगाई जाती है और उसे कहा जाता है कि ए 2 मिनट की गेल है, तू बस अंदर जाना है, 2 दिन बाद तेरी जी जमानत होएगी, उस तो बाद तू बाहर आ जाना, अल्लाह अल्लाह खैर सला, तू भी खुश, मैं भी खुश, तेरे बच्चे भी खुश, तेरे पटवारी भी खुश। अब ये होता क्या है, जब इंसान ने फंसना होता है तो वो किस तरह फंसता है कि वहाँ पर इस सारे सिनेरियो की जो है वीडियो बन रही होती है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह एसएचओ साहब ने हमारे पाकिस्तानी परचम की भी लाज नहीं रखी, उस परचम जो सीने पर लगा हुआ है उसके सामने ही रिश्वत की लेन देन वहाँ पर कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ 5 ਅੱਗੇ ਤੇ 2.5 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਤੇ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ठीक है हाँ मेरा वीर ओके। उस खातून ने जब ये वीडियो हमारे न्यू न्यूज़ के सीनियर एंकर को भेजी, उन्होंने बाकायदा इस पर एक्शन लिया और इस वक्त जो है डीआईजी एसएसपी साहब ने इस पूरे मुतलका जितने भी उस थाने के ऑफिसर्स हैं इनको बुलाया और इनको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया। जी नाज़रीन क्या करें, पहले ज़माने में हम कहते थे जनाब ये जो पुलिस का जो यूनिफॉर्म है ये काले रंग का हमें जहाँ पे नज़र आता था हमें लगता था शायद मौत के फरिश्ते सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब अवाम का इस यूनिफॉर्म पे अब एतबार नहीं रहा, इनके कपड़े आप बदल देने चाहिए, शायद कई नए कपड़े देखकर अवाम खुश हो जाए कि यार नए हमारे मुहाफ़िज़ आ गए। कपड़े भी बदल दिए, इनके कपड़े हमारे सबसे आला इदारे से जो है मैच करके लगवा दिए कि हमें शुरू में खुशी भी हुई कि वाह यार इनके कपड़े चेंज हो गए, लेकिन क्या पता था कपड़े बस चेंज हुए हैं, इनके अंदर की गंदी रूह जो है वो चेंज नहीं हुई। और इन पुलिस ऑफिसर्स की वजह से वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनका भी सर शर्म से झुक जाता है। इस वीडियो के बाद आप क्या कहेंगे और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में एसएचओ कैसर गुजर साहब ने कितनी नेमतें और कितनी रहमतें समेटी, ये भी ज़रा हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।